नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट 100 बेसिक एमसीक्यू है, जो इस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, संविधान का कौन सा प्रावधान संघ पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य लगाता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 355। प्रश्न 2 है, बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा दी जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा डी, जिला दंडाधिकारी या उपखंड दंडाधिकारी को। प्रश्न 3 है, आईटी अधिनियम की धारा 66 संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, गोपनीयता के उल्लंघन के लिए सजा से संबंधित है। प्रश्न 4 है, विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 45। प्रश्न 5 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए खतरनाक पदार्थों को संभालने वाले व्यक्तियों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8। प्रश्न 6 है, आपसी सहमति से तलाक के प्रावधानों का उल्लेख हिंदू मैरिज एक्ट के किस धारा में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 13 बी। प्रश्न 7 है, तथ्य का सक्रिय रूप से छिपाना निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धोखाधड़ी। प्रश्न 8 है, ट्रेडमार्क का पंजीकरण कितने साल के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 10 साल के लिए। प्रश्न 9 है, वेतन भुगतान अधिनियम की धारा 12 ए में चर्चा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋण की वसूली के लिए कटौती। प्रश्न 10 है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिनिर्णय की अधिकतम अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 महीने। प्रश्न 11 है, किस प्रकार के गिरवी में कब्जा दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सहायक बंधक। प्रश्न 12 है, बोले गए शब्दों या इशारों से मानहानि को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बदनामी। प्रश्न 13 है, भारत में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न 14 है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2E किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रश्न 15 है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की कौन सी धारा मध्यस्थता समझौता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 7। प्रश्न 16 है, जब प्रतिवादी उससे मांगी गई सुरक्षा को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम कितने अवधि के लिए जेल में रखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 महीने। प्रश्न 17 है, एक सार्वजनिक कंपनी में निर्देशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3। प्रश्न 18 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 42वां संशोधन अधिनियम। प्रश्न 19 है, मृत्युदंड के पुष्टिकरण के लिए उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। प्रश्न 20 है, आईटी अधिनियम की धारा 66 सी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहचान की चोरी के लिए सजा।
प्रश्न 21 है, एक मूक व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य विधि की धारा 119 के अंतर्गत लिखित रूप में दिए गए साक्ष्य का प्रकार है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मौखिक साक्ष्य। प्रश्न 22 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत वर और वधू की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 18 साल और 21 साल। प्रश्न 23 है, भारतीय दंड संहिता के तहत कितने प्रकार की सजा निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 प्रकार की सजा निर्धारित की गई है। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से कौन ट्रेडमार्क के पंजीकरण से इनकार करने का पूर्ण आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मार्क वर्तमान भाषा में प्रथागत हो गया है। प्रश्न 25 है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्वास्थ्य में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात कचरे और अपशिष्टों का निपटान, कृत्रिम आर्द्रीकरण और थूकदान। प्रश्न 26 है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिनिर्णय की अधिकतम अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 महीने। प्रश्न 27 है, सुप्रीम कोर्ट के किस मामले में यह माना गया था कि डॉक्टर और मरीज के बीच का रिश्ता एक अनुबंध है और अगर डॉक्टर ने अपनी सेवा में कमी की है तो मरीज के पास डॉक्टर के खिलाफ कानूनी उपचार होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम बीपी शांता 1996। प्रश्न 28 है, ए अपने व्यापारिक प्रतियोगी को हराने के लिए बी के साथ एक अनुबंध करता है। यह एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अवैध समझौता का। प्रश्न 29 है, एक अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 11(2), धारा 14 और धारा 16 में निहित प्रावधानों के अधीन। प्रश्न 30 है, विशिष्ट राहत केवल उसके उद्देश्य के लिए दी जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों को लागू करना और केवल दंड कानून लागू करने के उद्देश्य से नहीं। प्रश्न 31 है, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के दायरे में नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वसीयत द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण। प्रश्न 32 है, चेक किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एनआई अधिनियम की धारा 6 के तहत। प्रश्न 33 है, खाते में धनराशि की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर के लिए दंड के तहत प्रदान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 138। प्रश्न 34 है, प्रेरणा की यातना एक अनुबंध का उल्लंघन है। इसकी उत्पत्ति का पता लगता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, लुमली बनाम गे। प्रश्न 35 है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत संरचित सूत्र के अनुसार घातक चोटों के पीड़ितों को किस आधार पर मुआवजा दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आयु और आय के आधार पर। प्रश्न 36 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 9। प्रश्न 37 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए सजा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 89। प्रश्न 38 है, परिपत्र और अधिसूचनाएं बाध्यकारी है। इसका आंसर हो जाएगा डी, आयकर प्राधिकरण। प्रश्न 39 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जनहित याचिका दायर की जाती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32। प्रश्न 40 है, स्पीकिंग ऑर्डर वे आदेश हैं जो डैश द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। प्रश्न 41 है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा राज्य बार काउंसिल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2M। प्रश्न 42 है, इनमें से कौन सा सार्वजनिक निगम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विकलांग व्यक्तियों के लिए एनजीओ। प्रश्न 43 है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन से। प्रश्न 44 है, जब न्यायालय को सीपीसी के आदेश 8 नियम 9 के तहत किसी भी पक्ष से लिखित बयान या अतिरिक्त लिखित बयान की आवश्यकता होती है तो उसे किस तारीख के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर। प्रश्न 45 है, दस्तावेज जो किसी कंपनी के आंतरिक मामलों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एसोसिएशन के लेख। प्रश्न 46 है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से इस आधार पर हटाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हुई। प्रश्न 47 है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित मामलों में शक्ति और अधिकार के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर नहीं रखा जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा ए, SS धनोआ बनाम भारत संघ। प्रश्न 48 है, भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रश्न 49 है, भारत के संविधान में संशोधन करने की सांसद की शक्ति एक घटक शक्ति है जिसे अनुच्छेद 368 में किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न 50 है, अनुच्छेद 16 4A जो राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है, किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के संविधान में 77वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न 51 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रहण के सिद्धांत को तैयार किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भीकाजी नारायण ढाकरा बनाम मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। प्रश्न 52 है, अनुच्छेद 15 के खंड 4 को किसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संविधान पहला संशोधन अधिनियम द्वारा। प्रश्न 54 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत में किसी भी स्थान पर। प्रश्न 55 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषताएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। प्रश्न 56 है, आरोप से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, अध्याय 17 धारा 211 से 224 में। प्रश्न 57 है, मानहानि के अपराध के संज्ञान हेतु धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार समय सीमा है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 वर्ष। प्रश्न 58 है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 7 वर्ष से अनाधिक कारावास का दंडादेश। प्रश्न 59 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन
किसी दंडाधिकारी द्वारा निर्वाह के लिए मासिक भत्ते के रूप में दी जा सकने वाली अधिकतम राशि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई सीमा नहीं है। प्रश्न 60 है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल विधिवत विवाहित पत्नी ही धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सविताबेन शोभाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य। प्रश्न 61 है, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए कारावास। प्रश्न 62 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए खतरनाक पदार्थों को संभालने वाले व्यक्तियों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 9। प्रश्न 64 है, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश साक्ष्य को गृहता के बारे में निश्चय करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 136। प्रश्न 65 है, दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संशोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 154। प्रश्न 66 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 लागू होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वसीयती एवं अवसीयती दोनों पर। प्रश्न 67 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 किस धारा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेस जेस्टे। प्रश्न 68 है, मौखिक साक्ष्य होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष। प्रश्न 69 है, हनफी कानून में एक महिला के लिए यौवन की उम्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 15 वर्ष। प्रश्न 70 है, कौन सा कानून खुला को अपरिवर्तनीय तलाक मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हनफी। प्रश्न 71 है, यदि दिल्ली में अपराध किया जाता है तो कौन सा न्यायालय दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत अपराध की सुनवाई करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। प्रश्न 72 है, यदि कोई महिला घरेलू कामकाज अपने नियोक्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करती है तो निम्नलिखित में से कौन निवारण प्रदान कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंतरिक शिकायत समिति। प्रश्न 73 है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 साल। प्रश्न 74 है, किस अधिनियम के तहत कोई महिला अपने अभिभावकों द्वारा क्रूरता के अधीन होने पर सुरक्षा की मांग कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। प्रश्न 75 है, निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्याय के न्यायालय की सहायता करने वाले पंचायत के सदस्य। प्रश्न 76 है, निम्नलिखित में से कौन आईपीसी की धारा 34 और 149 के बीच अंतर को सामने लाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 149 एक विशिष्ट अपराध बनता है और जबकि धारा 34 नहीं करता है। प्रश्न 77 है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 में निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं सम्मिलित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, अर्थात धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 166 ए, धारा 166 बी,
354 सी। प्रश्न 78 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 45 के तहत जीवन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक इंसान का जीवन। प्रश्न 79 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत क्रूरता में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ए, महिला का उत्पीड़न। प्रश्न 80 है, भारतीय दंड संहिता के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मैकाले। प्रश्न 81 है, बाल श्रम निषेध और निवारण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 23 दिसंबर 1986। प्रश्न 82 है, प्रसूति हित लाभ अधिनियम की किस धारा के तहत एक महिला की मृत्यु के मामले में भुगतान या मातृत्व लाभ का वर्णन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 9। प्रश्न 83 है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत पुनर्वास और पुनर्वास के लिए आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य सरकार। प्रश्न 84 है, आयकर लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्धारण वर्ष पर। प्रश्न 85 है, किस अदालत में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उच्च न्यायालय में और बी, सुप्रीम कोर्ट में। प्रश्न 86 है, भारतीय न्यायपालिका द्वारा किस मामले में जनहित याचिका को परिभाषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। प्रश्न 87 है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रम को समाप्त करने का निर्देश दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंधु मुक्त मोर्चा बनाम भारत संघ द्वारा। प्रश्न 88 है, शब्द मध्यस्थता न्यायाधिकरण किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धारा 2D। प्रश्न 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मध्यस्थता समझौता के आवश्यक तत्व हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्टियों के बीच एक समझौता होना चाहिए। प्रश्न 90 है, अदालत सीपीसी की धारा 148 के तहत निर्धारित या सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अनुमत किसी भी कार्य को करने के लिए समय बढ़ा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 30 दिन। प्रश्न 91 है, डिग्री के निष्पादन से संबंधित प्रावधान किस में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आदेश 21 में। प्रश्न 92 है, मुकदमों के निपटारे के बाद गवाहों की सूची कितने दिनों के भीतर दाखिल की जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 15 दिनों के भीतर दाखिल की जानी चाहिए। प्रश्न 93 है, सीपीसी की आदेश 9 नियम 7 के तहत आवेदन किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले किसी भी समय। प्रश्न 94 है, पूछताछ के जवाब में हलफनामा दाखिल किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, आदेश के 10 दिनों के भीतर। प्रश्न 95 है, सीपीसी की आदेश 12 नियम 2 के तहत नोटिस द्वारा दूसरे पक्ष द्वारा बुलाए जाने पर किसी पक्ष को किसी दस्तावेज को स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला समय है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नोटिस की तामील की तारीख से 7 दिन। प्रश्न 96 है, एक नियम के तहत संपत्ति की कुर्की की अवधि के लिए वैध रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, विस्तारित होने तक 60 दिन। प्रश्न 97 है, सीपीसी की धारा 80 के तहत सरकार के खिलाफ या सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए नोटिस की अवधि है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 महीने। प्रश्न 98 है, फिक्शन थ्योरी किस अवधारणा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कानूनी व्यक्तित्व से।
प्रश्न 99 है, भारतीय कानून प्रणाली ने वैकल्पिक विवाद समाधान की एक नई तकनीक विकसित की है, जिसे लोकप्रिय रूप से लोक अदालत के नाम से जाना जाता है। इसकी मान्यता की नींव के लिए कौन सा अधिनियम जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। प्रश्न 100 है, शेयरों की मुफ्त हस्तांतरिता अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।